आइए मित्रों, इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा तेवर भी बदला जाए। एक ऐसा कवि जो खिलचीपुर राजगढ़ से चलता है, नाम होता है फैजान हिंदुस्तानी। आइए फैजान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फैजान हिंदुस्तानी। भास्कर न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ मुकेश भैया को। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है और मैं आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में काव्य पाठ का अवसर दिया। तो मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ और स्वागत फैजान। चार पंक्तियों से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ कि मेरी अभिलाषा क्या है। और जब भी इंसान के जीवन में जब नया समय आता है तो इंसान अपने रब से, अपने ईश्वर से उस नए समय के लिए कुछ मांगता है। क्या बात है। मेरे जीवन में नया समय आया, मैं बचपन से जवानी की तरफ जाने लगा, तो मैं अपने ईश्वर से क्या मांगता हूँ? स्वागत बिल्कुल। नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। वाह 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 वाह। कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। और पथ पर रुकू नहीं, खुददारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। पथ पर रुकू नहीं, खुददारी में झुकू नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। के भगत सुभाष अशफाक बिस्मिल की तरह देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूँ मैं। वाह 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 वाह। खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं, हंस कर शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है फैजान, बहुत अच्छे। और एक कविता आपको सौंपता हूँ। स्वागत बिल्कुल। कविता का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानता हूँ। क्या बात है। और पंक्तियां शुरू करता हूँ। स्वागत फैजान। कि ढूंढ रहा अंबर में खोया जो सितारे को, ढूंढ रहा अंबर में खोया जो सितारे को, लोहू के बदले आजादी लाने वाले नारे को, देश की आजादी की कसम जिसने खाई थी, दिल में सभी के देश भक्ति जगाई थी, उसे फिर से पा सके ये आस कर रहा था देश, नभ के भी तारों में तलाश कर रहा था देश, किंतु कर ना पाए पूर्ण टूटे हुए ख्वाब को, खोज नहीं पाए अंधेरे में आफताब को, खोज नहीं पाए अंधेरे में आफताब को, गुलामी के समय आजादी के एहसास की, गुलामी के समय आजादी के एहसास की, खल रही है आज कमी देश को सुभाष की। वाह 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 वाह, क्या बात है। खल रही है आज कमी देश को सुभाष की। बहुत बहुत बढ़िया फैजान। खल रही है आज कमी देश को सुभाष की। हुआ क्या? हुआ दिन कर अस्त छा गया था घोरतम, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे हम, भूल बैठे थे सुभाष जिंदगी की मौज को, और खड़ा कर दिया था आजादी की फौज को, बोले स्वाभिमान पे भी अड़ना जरूरी है, देश की आजादी है तू लड़ना जरूरी है, देश की आजादी तक ना सुकून चाहिए, आजादी के लिए अब तुम्हारा खून चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस नारे का मतलब क्या रहा होगा? मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत फैजान। कि देश की आजादी तक ना सुकून चाहिए, आजादी के लिए अब तुम्हारा खून चाहिए, राष्ट्रभक्ति वाला अब जुनून मांगता है देश, सींचना है बंजर जमी खून मांगता है देश। वाह 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 वाह। सींचना है बंजर जमी खून मांगता है देश, स्वप्न आजादी का बोस ने आबाद कर दिया, आके रण भूमि में भी शंखनाद कर दिया, खोजते रहे अंग्रेज उन्हें दिनों रात में, किंतु आना पाए फिर सुभाष उनके हाथ में, दे गए फिरंगियों को वो भी एक सौगात नहीं, शेर का शिकार गीदड़ों के बस की बात नहीं, शेर का शिकार गीदड़ों के बस की बात नहीं, ना कमी थी धन की ना सुभाष मजबूर थे। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता एक वकील थे। आज के समय में हम जानते हैं कि एक वकील का बेटा कितने ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी
जी सकता जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पिताजी वकील थे, वहां तक तो ठीक था। जो आज के समय में IAS कहलाता है वो उस समय ICS कहलाता था। और हम जानते हैं कि IAS की परीक्षा पास करने में कितनी मेहनत लगती क्या है। बात। सुभाष चंद्र बोस वो परीक्षा पास करके ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन देश की आजादी के लिए वो उस नौकरी को भी ठोकर मार देते हैं। तब पढ़ना चाहता हूं कि ना कमिटी धन की ना सुभाष मजबूर थे, देश के हालात देख वो गमों से चूर थे। नौकरी लगी बड़ी तो पैसे भी कमाते वो, चाहते तो जीवन को शान से बिताते वो, किंतु भारत की पीड़ा देख नहीं पाए वो। नौकरी पैसे को छोड़ जंग में चले आए जो, सोई स्वार्थ भावना को जगने दिया नहीं, खुददारी पे अपनी दाग लगने दिया नहीं। जिक्र सुभाष का सरेआम करता हूँ मैं, ऐसे देश भक्तों को सलाम करता हूँ मैं, ऐसे देश भक्तों को सलाम करता हूँ मैं। कहता हूँ वर्तमान और इतिहास से, होती क्या है देश भक्ति सीखो ये सुभाष से। वाह 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 होती क्या है देश भक्ति सीखो ये सुभाष। और अंतिम बंद रखता हूँ। स्वागत बिल्कुल। खबर मिलती है कि ताइवान से सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ चलते हैं और विमान में विस्फोट हो जाता है। और तब से लेकर आज तक नेताजी की जो मौत है वो एक रहस्य बन के रह गई। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि सूचना मिली विस्फोट हो गया विमान में, ध्रुव तारा खो गया है जाके आसमान में, ध्रुव तारा खो गया है जाके आसमान में। ध्वस्त विमान की बात सिद्ध हो गई सही, किंतु सुभाष का चल पाया कुछ पता नहीं। ना रहे सुभाष तो सबूत भी दिखाओ तुम, जिंदा है तो है कहाँ वो ढूंढ कर लाओ तुम। ज्वाला धधकाने वाला जल गया है आग से, मानू कैसे हिमालय पिघल गया चिराग से। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ज्वाला धधकाने वाला जल गया है आग से, मानू कैसे हिमालय पिघल गया चिराग से। जो बदल देशभक्ति का मौसम गई, देश के लिए चली और चलते चलते थम गई। कर लेते कद्र थोड़ी आप उस सांस की, खल रही है आज कमी देश को सुभाष की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक कलम, कुछ कागज और बहुत सारे विचार, हाँ यही है कवि दरबार। देखिए मेरे साथ हर शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ भास्कर न्यूज पर। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फैजान। और आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए कवियों के साथ, कुछ नई कविताओं के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक